कहानी की शुरुआत एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से होती है जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में है। इस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम की सूरत हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे जजीरे की तरफ जा रहे थे जो समुंदर के बीचों बीच वाक़या था। हुकूमत ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो इस जजीरे के बदलते हुए मौसम का मुशाहिदा कर सके। डेविड को तकरीबन 1 साल तक वहां रुकना था मौसम का डेटा इकट्ठा करने के लिए। पूरा साल मौसम का डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वो जजीरे तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से इस जजीरे पर उतरे। ये जजीरा बिल्कुल वीरान था जहां एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। इस जजीरे पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहां रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले इस जजीरे पर रहकर मौसम का डेटा अब इसकी जगह डेविड यहाँ पूरा साल मौसम का डेटा इकट्ठा करने के लिए रहेगा और वो पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर का मुआयना किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहां किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था, जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बगैर वक्त जाया किए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वो सब वहां एक अजीब मंजर देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर गया है। वो समंदर की तरफ गया था लेकिन दोबारा कभी वापस नहीं आया। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों ये सब सुनकर चौंक गए। इसके बाद कैप्टन ने डेविड से कहा कि अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो, लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा कि अगर वो हुकूमत को इस जजीरे की दुरुस्त मौसम की रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी बड़ी रकम मिल सकती है। इसके बाद कैप्टन ने उसे अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक दी और कैप्टन ने डेविड से कहा कि ये जगह मुझे महफूज नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसे वहीं छोड़कर वो सब वापस चले गए और अब वो दोबारा 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया ताकि वो रहने के काबिल हो जाए। रात होने के बाद उसे दराज में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। इस डायरी में जजीरे के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। डायरी में एक प्रसरार मखलूक के बारे में कुछ बातें लिखी गई थीं, लेकिन सब कुछ वाज़ेह नहीं था, कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन को गौर से पढ़ता गया। इस डायरी में कुछ अजीब किस्म के जानवरों के स्केचेस भी बने हुए थे। डेविड को समझ नहीं आया कि उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थीं। शायद वो अकेला था और वक्त गुजारने के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक सफ़े पर पुराने ऑफिसर की बीवी की तस्वीर भी लगी हुई थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंख लग गई। अगली सुबह मौसम का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के दरमियान कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे हुए हैं, एक अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रोनर ने किया है। वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रोनर के साथ एक और इंसान भी नजर आया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में मसरूफ था, तभी दरवाजा दस्तक हुई। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थीं। और फिर उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीब व गरीब मखलूक का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन निकल गई। वो फौरन बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो प्रसरार मखलूक वो अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी और डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हलचल से उस मखलूक ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो मखलूक डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागी और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में मार दिया। वो मखलूक चीख कर भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। और डेविड के दिमाग में ये बात पक्की हो गई कि जो डायरी में मखलूक के बारे में लिखा था वो सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ कदमों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ब्रॉयनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नोकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो मखलूक मुझे कभी भी मार सकती है। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ब्रूनर को चीख कर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ब्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता।
तुझे जहाज के साथ वापस चले जाना चाहिए था। डेविड मायूस होकर वापस लौटता है क्योंकि ब्रूनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उस पर पानी फेंककर उसे दूर जाने को कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नोकीली लकड़ियों से घिराव बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रख दी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो मखलूक वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से ये अंदर एक पुराना डब्बा मिला। उस डब्बे में एक बंदूक थी और बहुत सारी गोलियां। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में खौफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड बंदूक हाथ में लिए घर के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और जब डेविड ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब मखलूकें की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में वो सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने फौरन गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिनमें से कुछ मखलूकें गिरकर मर गईं। डेविड को लगा कि गोलियों की आवाज सुनकर वो डरकर भाग जाएंगी, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गईं। तब डेविड ने एक और प्लान अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वो मखलूकें डर के मारे वापस समंदर में लौट गईं, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड ने फौरन एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। मखलूकों को शूट करते वक्त डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट भी आई। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा सका। पूरा घर जलकर तकरीबन राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। इसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब ग्रोनर पानी भरने आएगा। जब ग्रोनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा मखलूक जो ग्रोनर के पास ही था उसने डेविड पर हमला कर दिया। लेकिन किसी तरह करके डेविड ने उसे काबू कर लिया। वो मखलूक ग्रोनर का मुहाफिज था। जब वो उसे शूट करने वाला था तो ग्रोनर ने फौरन डेविड को रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने ग्रोनर के साथ एक शर्त रखी कि अगर इस मखलूक को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद ग्रोनर ने हाँ कर दी क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो मखलूक चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड नींद से जागा तो उसने देखा कि उस मखलूक के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सब देखकर डेविड हैरान हुआ। अब डेविड ग्रोनर से इस मखलूक के बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा कि अगर इस मखलूक का राज दुनिया के सामने लाते हैं तो डेविड और ग्रोनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेंगे। लेकिन ग्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस जजीरे से कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रोनर का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। इसके लिए ये उसका असर था कि वो अपने आप को एक बादशाह समझता था और अपनी मर्जी का मालिक था। इसी वजह से उसने जजीरे के कई हिस्सों में लिख दिया था कि ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी मखलूक ग्रूनर की गुलाम कैसे बन गई। तो ग्रूनर ने बताया कि एक बार उसने इसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये मखलूक छोटी थी और उस दिन के बाद से वो ग्रूनर के साथ ही रह गई और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर एक सख्त इंसान था। वो उस मखलूक के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। ग्रूनर हर दिन इस मखलूक के साथ जिस्म रखता था। ग्राउनर ने बताया कि एक बार उस मखलूक ने मुझ पर हमला भी किया था और उसके बदले में ग्राउनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद वो मखलूक अपने आप को ग्राउनर की गुलाम समझने लगी। और आप सब भी समझ गए होंगे कि हर रात वो मखलूकात समंदर से बाहर क्यों आती हैं। वो सब इसलिए आती हैं ताकि अपने साथी को ग्राउनर से छुड़ाकर वापस ले जाएं। लेकिन ग्राउनर ऐसा नहीं होने देता। वो मखलूकात दिन की रोशनी में हमला नहीं कर सकती क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी जिल जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह इस जजीरे से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर, शाम होने लगी और ग्रोनर ने उससे कहा कि बंदूक लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि वो मखलूकात कभी भी हमला कर सकती हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी तादाद में मखलूकात निकलकर बाहर आ गईं। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ती जा रही थीं। ग्रोनर उन पर मुसलसल फायरिंग कर रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। ग्रोनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड
होश आ गया। ग्रोनर पूरी रात अकेला इन मखलूकात से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रोनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे जगाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब ग्रोनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो ये थी कि हर रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर समंदर से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर पर फायरिंग शुरू की, मगर आज ग्रोनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते वो रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह गवर्नर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस की हर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर से कैसे लड़ना है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, रातों को इन क्रीचर से लड़ते हुए और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए ये जजीरा अब उसके लिए बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब ये जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। वक्त के साथ साथ डेविड की इस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़ अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, एनआरएस। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के हमले आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से हमला करेंगे। अब वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड ने वक्त गुजारने के लिए शतरंज खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर कुरेनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे, और इस बार उनके पास कोई मंसूबाबंदी भी नहीं थी। गन्स की गोलियां भी तकरीबन खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन इस दौरान कुरेनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन किस्मत से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समंदर में वापस चले जाते हैं। तेज धूप निकलने के बाद इनेरियस क्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। गोलियों का जखीरा भी अब खत्म होने के करीब है। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सकें। खुशकिस्मती से अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, तो उसने समंदर में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। इसी वक्त एनेरियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये जजीरा छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये जजीरा उसकी अपनी दुनिया थी, जहाँ वो एक बादशाह की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं जाने जाता था। इतने अरसे से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर डेविड इस जहाज में वापस चला गया तो वो वहां जाकर सबको इनेरियस और उनके बारे में बता देगा। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता वो जहाज डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गया। अब इसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। क्रोनर अब भी डेविड और इनेरियस दोनों के साथ बुरा सलूक कर रहा था, लेकिन इनेरियस को वो खास तौर पर मारता था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने इनेरियस को एक छोटी खिलौना कश्ती तोहफे में दी, जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब इनेरियस ने इस कश्ती को देखा तो वो डेविड को जजीरे के एक ऐसे कोने में ले गई जहां वाकई एक असली कश्ती रखी हुई थी। जब डेविड ने इस कश्ती के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने कहा, हाँ, इससे से पता था कि जजीरे के इस हिस्से में एक कश्ती है। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस जजीरे तक कश्ती के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको उन मखलूकात ने मार दिया। वो सब जहाज में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समंदर में आने वाले तूफान की वजह से उनका जहाज इसी जजीरे के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई इस सूट को पहनकर समंदर के इस हिस्से में जाए जहाँ डूबी थी, तो हो सकता है उन्हें कुछ गोलियां या डायनामाइट मिल जाए, जिससे उन मखलूकात से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था।
कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और एन राज्यसभा के दरमियान एक गहरा ताल्लुक बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ये सब क्रोनर ने चुपके से देख लिया। क्रोनर को लगा कि एन राज्यसभा इसे छीन लेगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन क्रोनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहां से बहुत सारा आरडीएक्स इकट्ठा करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर का असल इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड इसकी मदद से समंदर के नीचे रखे हुए डायनामाइट के डब्बे वापस सतह तक ले आए और उसके बाद उसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो मखलूकात उसे मार डालें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एन राज्यसभा फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। वो दोनों कश्ती में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां जहाज पानी में डूबा हुआ था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना, समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के डब्बे मिल गए। लेकिन अचानक कुछ मखलूकात उसके सामने आ गईं। मखलूकात को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और डेविड क्रोनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज सका। क्रोनर को लगा कि शायद वो मखलूकात डेविड को मार चुकी हैं, लेकिन असल में वो तो सिर्फ दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक खुद को पहुंचाया। उन्हें पुराने डब्बे मिले जिनमें डायनामाइट था। उसके बाद ये दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के इर्द गिर्द 2 तहों में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वो मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने गुजर गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो मखलूकात गायब हो गईं। अचानक हमले बंद हो चुके थे, जैसे मखलूकात को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए अब वो हमला नहीं कर रहे थे। क्रोनर को लगा कि शायद एन राज्यसभा ने इन मखलूकात को खबरदार कर दिया है, जिसकी वजह से वो एन राज्यसभा पर जुल्म करने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया जाए ताकि जैसे ही वो मखलूकात करीब आए डायनामाइट से उन सबको उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए एन राज्यसभा को लाइट हाउस के ऊपर चीखने को कहा। एन राज्यसभा की आवाज सुनते ही मखलूकात गुस्से से भड़क उठे। जब मखलूकात ने देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है बनारिया को छुड़ाने का, लेकिन असल में ये उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वो मखलूकात समुंदर से बाहर निकलने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और मखलूक से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वो सब मखलूकात लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन धमाका नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड फौरन ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो मखलूकात लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला क्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन मुकम्मल होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई मखलूकात धमाके में खत्म हो जाती हैं। लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए, मैंने देखा कि एंड्रियस वहां नहीं थी। धमाके में चारों तरफ मर्दा मखलूकात पड़ी थीं। क्रोनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके हुए एक हार पर पड़ी। उस मखलूक को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन मखलूकात को वो अब तक खूंखार समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रोनर के लिए ये सब फजूल बातें थीं। इस दिन के बाद वो मखलूकात फिर कभी हमला नहीं कर सके, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। कितनी फैमिलीज टूट गईं, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुंदर में उन मखलूकात के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने खानदान खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल दायरा बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रखी ताकि एंड्रियास उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन एंड्रियास कभी वापस नहीं आई। सुबह नींद से जागने के बाद डेविड ने देखा कि क्रोनर सो रहा है। क्रोनर के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं, एक पुरानी तस्वीर भी थी, और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसकी तस्वीर उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि क्रोनर की बीवी थी, और तस्वीर में क्रोनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आने वाले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था, बल्कि उसने अपनी शनाख्त बदल ली थी। यानी क्रोनर ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है, बस उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वो कभी इस जजीरे को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी ये उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी इस जजीरे से जा पाएगा। अगले दिन शाम को
जब वो समंदर के किनारे गया तो उसने देखा कि सर्कल में रखी हुई छोटी कश्ती अब वहां नहीं थी, लेकिन इसी जगह पर उसने क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो कश्ती थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि वो दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और किसी को इससे खतरा महसूस ना हो। वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से एन राज्यसभा निकलती है और इसके पीछे पूरा क्रीचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर हमला नहीं करता क्योंकि वो भी अब अमन चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक महफूज जगह हासिल करने का था। लेकिन उसी वक्त वहां कॉर्नर बंदूक हाथ में लिए पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर यहाँ अमन हो गया तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। डेविड इसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मखलूक लड़ना नहीं चाहती, ये अमन चाहती हैं। लेकिन क्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एंड्रियस पर चीख कर कहता है कि अंदर चली जाओ। लेकिन ये पहली बार था कि एंड्रियस ने इसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो इसकी नौकरानी नहीं रही थी। ये देखकर क्रोनर को लगता है कि अब उस जजीरे पर इसकी बादशाहत नहीं रही। क्रोनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद क्रोनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन क्रोनर के सर से बादशाहत का भूत कहां उतरने वाला था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर चलाई जो सीधा जाकर एक मखलूक के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की फौरन मौत हो गई। सब मखलूकें डर के मारे भाग गईं और एंड्रियस ने भी डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड फौरन लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ा। क्रोनर को सबक सिखाने के लिए डेविड उससे लड़ने लगा। क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस अमन चाहते थे। लेकिन क्रोनर इतना पुरतशद्दुद हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। वो हाथ में लोहे की रॉड लेकर जैसे ही डेविड पर वार करने जा रहा था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस जजीरे पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी जहनी सेहत बिगड़ चुकी थी। तन्हाई, अपनी बीवी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कोई कातिल नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। क्रोनर को एहसास हुआ कि ये मखलूक कभी लड़ना नहीं चाहती थी, वो बस आम चाहती थी। क्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो खुद को ताकतवर दिखा सके, और अब क्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए उसने खुद को इन मखलूकात के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही लम्हों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेता है। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और 1 साल बाद जजीरे पर एक सरकारी अफसर आता है। उसके साथ एक नया मौसम का अफसर भी होता है। अब नए सरकारी अफसर ने उस जजीरे पर मौसम की निगरानी की ड्यूटी करनी थी। जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में डेविड से पूछता है तो डेविड भी वही बात कहता है कि वो पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। और मौसम के अफसर को भी लगता है कि डेविड ही क्रोनर है। डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को दुरुस्त नहीं किया। वो खामोशी से बालकनी पर चला गया और बगैर कुछ कहे खड़ा हो गया, क्योंकि अब वो भी उस जजीरे को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्रोनर की तरह। इसी दौरान एन राज्यसभा भी अपने खानदान के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का खौफ नहीं था। अब वो जजीरे पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।